एक बड़े से पेड़ पर मधुमक्खियों का एक छत्ता था। वो सारी मधुमक्खियां सारा दिन मेहनत करके एक एक फूल से उनका रस चूसती और अपने छत्ते पर आकर उस रस से मीठा मीठा शहद बनाती। एक दिन एक बंदर उस पेड़ पर आया और मधुमक्खियों का छत्ता शहद से भरा हुआ देखकर उस छत्ते के शहद वाला हिस्सा तोड़कर लेकर चला गया और आराम से बैठकर खाने लगा। बेचारी मधुमक्खियां बंदरों को ऐसा करने से रोक भी नहीं पाती हैं और अगले दिन फिर से शहद को इकट्ठा करने के काम में लग जाती हैं। वो सभी मधुमक्खियां कड़ी मेहनत करके फिर से अपने लिए बहुत सारा शहद इकट्ठा कर लेती हैं। एक दिन एक आदमी यात्रा करके उस पेड़ के पास से जा रहा था तो उसने मधुमक्खियों का छत्ता देखा जो कि शहद से भरा हुआ था। उसने पेड़ पर चढ़कर छत्ते के शहद वाला हिस्सा तोड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर चला गया। यह देखकर सभी मधुमक्खियों बहुत उदास हो गई और उन्होंने ये अपनी सारी बात अपनी रानी को बताई कि इस तरह तो वो हमेशा मेहनत ही करती रहेंगी और उनका मीठा शहद कोई भी चुरा कर लेकर जाता रहेगा। अब रानी मधुमक्खी को भी बहुत गुस्सा आने लगा। उन मधुमक्खियों की रानी ने एक दिन सोचा कि हम सब इतनी मेहनत करके अपने लिए शहद बनाते हैं, कोई भी आता है उनका शहद चुरा कर लेकर चला जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाती। ये सोचते सोचते रानी मधुमक्खी के दिमाग में एक उपाय सूझा। वो थोड़ा सा शहद लेकर सूर्य देव के पास गई और उन्हें अपना शहद खाने को दे दिया। इतना मीठा शहद खाकर सूर्य देव रानी मधुमक्खी से बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कोई भी एक वरदान मांगने को कहा। तब रानी मधुमक्खी ने सूर्य देव को अपनी बात बताई कि कोई भी आता है उनके द्वारा इतनी मेहनत से इकट्ठा किए हुए शहद को लेकर चला जाता है, तो आप मुझे ऐसा वरदान दो कि हम सब मधुमक्खियों के पास एक डंक आ जाए। जो भी हमारे शहद की चुराने की कोशिश करे हम उसे डंक मारकर वहां से भगा दें। सूर्य देव को भी रानी मधुमक्खी की लाचारी देखकर उन पर दया आ जाती है और वो रानी मधुमक्खी के साथ भी सभी मधुमक्खियों के वरदान के रूप में डंक दे देते हैं। लेकिन साथ ही रानी मधुमक्खी को चेतावनी भी देते हैं कि अगर तुमने अपने डंक से किसी को जान से मारने की कोशिश की तो तुम सब खुद भी मारी जाओगी। ये वरदान पाकर मधुमक्खी खुशी खुशी वहां से अपने छत्ते पर आ जाती हैं और अपनी सारी मधुमक्खियों को सारी बात बताती है। अब जब कोई भी उनका शहद चुराने की कोशिश करता है तो वो सारी मधुमक्खियां अपने डंक मार मार कर सुझा देती है, जिसके बाद वो दोबारा उनके छत्ते के पास नहीं आता। कहानी से सीख, कभी किसी को इतना नहीं सताना चाहिए कि उसे अपने बचाव में आपको चोट पहुंचानी पड़ जाए। फ्रेंड्स, मैं आपको आपके किसी चाहने वाले की कसम नहीं दूंगी। अगर आपको ये कहानी सच में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें बताएं।